गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को। अगर क्लास लाइव हो गई तो एक बार यस सर लिख दीजिए। आइए जी, अब पढ़ते हैं। तो कल हमारा डिस्कशन था बहुत सारी चीज़ों पे। हमने स्क्वायर निकालने सीखे थे। एक तो देसी तरीका पढ़ा था, एक विदेशी तरीका जिसमें मतलब ट्रिक थी बहुत सारी। आखिरी में हम कुछ चर्चाएं कर रहे थे। मुझे उम्मीद है आपने उन चर्चाओं में प्रॉपर हिस्सा लिया होगा कल की क्लास में, और आपने कुछ तैयारी भी की होगी, घर पे जाके प्रैक्टिस की होगी। तो आइए दोस्तों, अब कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा डाटा है। ये मैंने गूगल से उठाया, इसलिए कुछ कुछ लिखा आ रहा है। मिटा देते हैं। देखिए यार दोस्तों, थोड़ा अगर सुंदर तरीके से देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सुंदर सी दिखाई देंगी और समझ में आएंगी प्रॉपर। और यहाँ से जो हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं वो बड़ी खतरनाक ऑब्जर्वेशन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज हम बेसिकली स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ेंगे, वर्गमूल की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हो समझ में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक का वर्ग एक हुआ, दो का वर्ग चार हुआ, तीन का वर्ग नौ हुआ, चार का वर्ग 16 हुआ, पाँच का वर्ग 25 हुआ, छः का वर्ग 36 हुआ, सात का वर्ग 49 हुआ, आठ का वर्ग 64 हुआ, नौ का 81, 10 का 100, और ऐसे मैंने 25 तक के वर्ग लिखे हुए आपके सामने। कहाँ तक के वर्ग लिखे हुए हैं? 25 तक के वर्ग लिखे हुए हैं। अब इनमें क्या क्या खास बातें हैं, उन सारी खास बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप एक चीज गौर करेंगे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट किसी भी हालत में 2, 3, 7 और 8 नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं। जैसे जैसे इस वाले बात है। तो आप यूनिट डिजिट चेक करिए, एक मिल गया। अब क्या कर रहे हो? तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे मेरे बच्चों, एक मिल गया आपको, हाँ है ना। चार मिल गया, नौ मिल गया, 16 मिल गया, पांच मिल गया, छह मिल गया, पांच मिल गया, छह मिल गया, नौ मिल गया, चार मिल गया, एक मिल गया, जीरो मिल गया। यानी कि ये कोई नंबर एन है, तो ये बेसिकली उस नंबर का स्क्वायर है मेरे बच्चे। तो मैं सवाल में यही कह रहा था कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं मेरे बच्चे, भाई क्या नाम है, श्रिया, SHREYA, आपको जन्मदिन मुबारक हो। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी एन स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो उसका आखिरी डिजिट किसी भी हालत में 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। सेंट टू कैरेक्स की पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है, बाद में समझ लेना, जब पावर स्टार्ट सेंडिस समझाऊंगा वहां बताऊंगा मैं। तो एन स्क्वायर का परफेक्ट, अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट किसी भी हालत में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं आता। जैसे अगर हम एक का कर रहे हैं तो एक का वर्ग एक आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ 0। अगर हम इनका वर्ग करें तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे जीरो का वर्ग का यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा, एक का एक, दो का चार, तीन का नौ रहेगा, चार का वर्ग 16 तो यूनिट डिजिट 6, पाँच का वर्ग 25 रहेगा, छः का वर्ग 36 रहेगा, सात का वर्ग 49 यूनिट डिजिट 9, आठ का वर्ग 64 यूनिट डिजिट 4, नौ का वर्ग 81 यूनिट डिजिट 1। तो आपने यहाँ गौर किया कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट जीरो हो सकता है, हाँ है ना। एक हो सकता है, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। दो हो सकता है, दो कहीं दिखाई दिया तो नहीं है जी। तीन दिखाई दे रहा है, नहीं है जी। चार दिखाई दे रहा है, हाँ जी चार हो सकता है, यहाँ पे भी चार है। चार हो सकता है जी, बिल्कुल ठीक है। पाँच हो सकता है जी, हाँ हो सकता है। छः हो सकता है जी, हाँ हो सकता है। सात हो सकता है जी, नहीं दिखाई दे रहा जी। आठ हो सकता है जी, नहीं दिखाई दे रहा जी। नौ हो सकता है, हाँ जी, सात का वर्ग नौ हो सकता है, तीन का वाले और वही नौ हो सकता है। इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट या तो जीरो होगा, या एक होगा, या चार होगा, या पाँच होगा, या छः होगा, या नौ होगा। किसी भी हालत में दो, तीन, सात और आठ नहीं। किसी भी हालत में मेरे प्यारे बच्चों दो, तीन, सात और आठ नहीं। पहली चीज, ये बात बहुत ध्यान से समझने की है।
टलकाने की नहीं है, इस बात को समझिए। तो मैंने कहा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ये मेरा सवाल है कि जी बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है, पहली नज़र ये करनी है कि भाई कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हर हाल में उसका आखिरी डिजिट 0, 1, 4, 6, 4, 5, 6 और 9 हो सकता है। 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये 8 है, नहीं हो सकता, ये 7 है, नहीं हो सकता, 2 है, नहीं हो सकता, यानी 4096 हो सकता है। मुझे नहीं पता कि कंफर्म है या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ए, सी और डी ऑप्शन चारों तीनों गलत है, 4 में से 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा मेरे लिए सही हो सकता है, हाँ है ना। तो यहां पे जो हम तैयारी करेंगे इसी बात की करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो पहला नियम तो हमारा ये बन के निकला कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो, उसके अलावा नहीं। ठीक है जी। अब आते हैं जी अगले नियम पे। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ 0। कहता है जी पूर्ण वर्ग संख्या अगर कोई होगी तो हर हाल में खत्म जहां हो रही होगी उसके एंड में 2 0 हो रही होंगी। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के आखिरी में अगर 0 है, मान लीजिए मैं 20 का वर्ग करूंगा तो आप इसका वर्ग करोगे तो आंसर आएगा 400, हाँ है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, मान लेते हैं 2, 3, 5 शून्य। मैं कहूं कि बताओ बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप ये कहेंगे सर ये किसी नंबर का वर्ग होगा, तभी तो ये उत्तर आएगा, और हमें यही चेक करना है कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 तो तभी आ सकता है, अभी सिखाया कि भैया 0 यूनिट डिजिट केवल एक ही केस में आएगा जब 0 का स्क्वायर हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये 0 है, तो यहाँ 0 रहा होगा और आगे कुछ और। लेकिन अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है और उसका वर्क करोगे तो आखिरी में 2 0 आएंगे, है ना, या उसमें 200 होता मान लो, तो फिर इसका वर्ग होता 4 0, हाँ कि ना। तो मैं आपको एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा और अगर उसके आखिरी में 0 है तो हर हाल में जो 0 होंगी वो पेयर ऑफ 0 होनी चाहिए, यानी या तो 2 0 होंगी, या 4 0 होंगी, या 6 0 होंगी, या 8 0 होंगी, या 10 0 होंगी। ऐसा नहीं हो कि 3 0 आ गई, 5 0 आ गई, ऐसे नहीं होगा। तो इस पे सवाल ऐसे हो सकता है बेसिक। 4 ऑप्शन दे दिए और कहे कि विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, वन इज परफेक्ट स्क्वायर। विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 0, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, आप ये बताइए इनमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, आपको ये चर्चा करनी। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सर कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आखिरी में पेयर ऑफ 0 होनी चाहिए। यहाँ 1 0 है, ये तो नहीं होगा, यहाँ 3 0 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 2 0 है, हो सकता है, यहाँ 4 0 है, हो सकता है, यानी दोनों मेरे ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये तो तय है कि इसके आखिरी 2 डिजिट 0 है, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, है ना। यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे बच्चे, 0 होगा। और यहां कोई नंबर लिखे गए होंगे तो 0 के अगला जो नंबर होगा, मतलब इसका पूरे का वर्क कर रहे होंगे, तो 0 को हटा भी दूं तो यूनिट डिजिट क्या 2 आ सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। जैसे समझाता हूं एग्जांपल से, भाई मान लीजिए मैंने लिखा 120 का वर्क करिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12 गुना 10 का वर्क करिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सर 12 का वर्क कर दो, 10 का वर्क कर दो, तो 12 का वर्क 144 और 10 का वर्क सर 100, तो यानी 144 डबल 0। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो डबल 0 है ये तो तय है कि ये इसलिए बनी होगी क्योंकि आखिरी डिजिट 0 होगा, है ना।
यानी मैं इतनी बात को अगर समझ पा रहा हूं तो मुझे ये समझ लेना कि यहाँ आखिरी डिजिट जीरो होगा, उसी की वजह से आखिरी में दो जीरो आए होंगे। तो इस बात का मतलब ये बना कि अगर मैं वो जीरो वाला सीन हटा दूं तो बाकी जो डिजिट बचेगा उसका भी तो मुझे स्क्वायर करना होगा। तो मुझे देखना है कि क्या उनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट चार आ सकता है। आप कहेंगे आ सकता है, लेकिन पीछे मैंने बताया कि किसी भी नंबर का आप वर्क करेंगे, किसी भी नंबर का आप वर्क करेंगे तो किसी भी हालत में यूनिट डिजिट दो तीन सात और आठ नहीं आ सकता। दो तीन सात और आठ नहीं आ सकता। जबकि जो मैंने सवाल दिया है आपको, हाँ ये वाला, इसमें आप देख रहे हैं कि भाई ये जीरो हटा भी दें तो ये नंबर भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये नंबर भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट दो है और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट दो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। हाँ है ना? मेरी बात समझे या नहीं समझे? बोलिए ना, सही है या गलत? सही। तो इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका मुझे नहीं पता सर है या नहीं है, लेकिन ये तीनों नहीं है, इसलिए मेरा ये आंसर हो गया। हाँ है ना भाई? समझाता हूं और दूसरे तरीके से। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 256 और डबल जीरो, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए क्या होगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे ना कि 256 गुना 100। तो रूट 256 अलग निकालेंगे और 100 का वर्गमूल अलग निकालेंगे, तो इसका वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 256 का भी तो इंडिविजुअली आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका भी तो मेरे बच्चे आपको इंडिविजुअली स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर आप इसका अलग से स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, वर्गमूल नहीं निकालेंगे, फिर तो बात ही नहीं बनेगी। हाँ है ना? तो अगर आप इसका इंडिविजुअली स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो आप कहेंगे कहां सर फिर ये आंसर बन सकता है? क्या होगा मुझे अभी नहीं पता, या मैं अभी नहीं सीख पा रहा हूं या सिखा पा रहा हूं कि 16 का है किसका है। लेकिन हाँ मैं इतनी बात समझता हूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में ये होता कि 257 के इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे देखिए सर इसे लिखेंगे 257 गुना 100। तो सर इसका तो स्क्वायर रूट कन्फर्म है निकल जाएगा, 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 नहीं हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 8। 2, 3, 7 और 8 के किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट नहीं हो सकते। यही मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, करीबन 5-6 पॉइंट है। उन सारे पॉइंटों पर आज हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसका हम फिर आसानी से किसी भी नंबर को छांट पाएंगे। ठीक है? हाँ जी। देखिए यार यहाँ क्या लिखा है, इंग्लिश में ही लिखे, मैं पढ़ के समझाता हूँ। एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज हैव लास्ट टू डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ लास्ट टू डिजिट फ्रॉम 1 to 24। ये मेरी ही अंग्रेजी बनाई हुई है तो थोड़ी खतरनाक है, समझ कम आएगी, मैं हिंदी में लिखवाता हूँ। किस किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक, दो अंक सदैव वही हो सकते हैं, वही हो सकते हैं, वही हो सकते हैं जो 1 से 24, जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे, अंतिम दो अंक होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
सॉरी माफ करिएगा, आवाज चली गई थी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, माफ करिएगा। मैं ये कह रहा था कि शायद ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं इसे दोबारा से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने भाषा ये लिखी है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी जो 2 डिजिट होंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके आखिरी जो 2 डिजिट होंगे ए बी ई ए, और ये आखिरी 2 डिजिट, ये हर हाल में आखिरी दोनों अंक, ये हर हाल में आखिरी दोनों अंक क्या हो सकते हैं उस बात पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, आखिरी 2 अंक वही होंगे जो इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी 2 डिजिट है, 1 से 24 तक के, यानी 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, आखिरी में 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है, 81 हो सकता है, 00 हो सकता है, 21 हो सकता है, 44 हो सकता है, 69 हो सकता है, 96 हो सकता है, यही हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि मैं आपको ये कह दूं कि भाई बताओ मुझे एक बात, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a perfect square number, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? ऑप्शन आर ए बी सी डी। बताइए यार, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैन का मतलब है जो हो सकता है, जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है, उसकी संभावना ज्ञात करके बताइए। किसी ने ए बताया, किसी ने सी बताया, किसी ने डी बताया, किसी ने बी बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने ये नियम बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके आखिरी जो 2 डिजिट होंगे वो एग्जैक्टली वही हो जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर में किसी के भी 2 अंक हो। जैसे 74, हम चेक करते हैं कि क्या 74 किसी के आखिरी 2 डिजिट है। देखिए 25, 36, 49, 64, 81, 00, 21, 44, 69, 96, 25, 56, 89, 24, 61, 00, 41, 84, 29, 76, 25 है ना। तो हमने देखा कि भैया 74 किसी भी नंबर के आखिरी 2 डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। अब आते हैं जी 75 पे, क्या 75 आखिरी 2 डिजिट हो सकते हैं? तो करते हैं जी कोशिश। दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को? अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए जी 74 क्या किसी का हो सकता है? 74 था नहीं, 75, सॉरी 75। तो 25 है, 25 है, 25 है, 75 तो कहीं पे भी नहीं है, 76 जरूर है। इसका मतलब 75 भी किसी नंबर का आखिरी 2 डिजिट नहीं है 1 से 24 तक के स्क्वायर का, तो इसका मतलब ये भी मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या 19 हो सकता है किसी नंबर का आखिरी 2 अंक किसी परफेक्ट स्क्वायर के? 1 से 24 तक चेक करो बस, तो चेक कर रहे हैं तो 19 कहीं पे भी नहीं आ रहा, 19 कहीं पे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, हाँ है ना। अब चौथे बात है 46, तो देखना है कि क्या 46 हो सकता है किसी नंबर का आखिरी 2 अंक? तो आप कहेंगे नहीं सर, 46 भी किसी नंबर के आखिरी 2 डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यानी इनमें से कोई भी, नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा कि कोई भी इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, है ना। आखिरी 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग में होने चाहिए। आपका ये नियम क्यों बना, कैसे बना, मैं समझा देता हूं एक सेकंड के लिए। भाई हम 100 से लेके 124 तक के किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, 100 से लेके 124 तक के किसी भी नंबर का वर्ग निकालना है, जैसे 115 का निकालना है, तो हम ये तो करते थे 100 से कितना बड़ा 15, तो 15 का वर्ग 225, तो 15 का वर्ग 225, तो इसका मतलब 225 में आखिरी 2 डिजिट तो वही यूज हुए ना जो 15 का बना, हाँ है ना। मेरी बात समझे, मैं कह दूं जी 123 का वर्ग बताइए, 23 का वर्ग बताइए, 123 का तो कितना ज्यादा है जी 23, तो 23 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 23 का वर्ग मुझे भी याद नहीं है कितना भैया, 23 का वर्ग है 529, ठीक है जी 529, तो 23 का वर्ग करेंगे 529, तो आखिरी 2 डिजिट तो उसी के लास्ट 2 डिजिट ही है ना, 29, हाँ है ना। अगर आप 100 से छोटे जाएंगे तब भी यही कहानी है, हम यही तो ढूंढते हैं कि 100 से कितना छोटा, 100 से कितना बड़ा। तो अगर हमारे गैप, हम 50 को बेस ले लेते हैं, 100 को बेस ले लेते हैं, 150 को बेस ले लेते हैं, 200 को बेस ले लेते हैं, गौर से देखो इनके बीच में
भाई 74 तक है तब तो हम 50 से कितना बड़ा है, 74 से बड़ा है तो हम ये देखते हैं 100 से कितना छोटा है, क्योंकि 75 में तो कोई लफड़ा ही नहीं वर्ग निकालने में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये नियम यहाँ पे बना, फील करना पड़ेगा। अब आते हैं जी अगले नंबर पे, डिजिटल सम क्या होता है, इसको भी समझाता हूं भाई, लेकिन इससे पहले इससे अगला नियम देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस नियम को पढ़िए, बहुत खूबसूरत नियम है। लास्ट टू डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर मस्ट डिवाइड बाई 4। किसी पूर्ण वर्ग, ऐसे लिखे, किसी सम पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी दो अंक सदैव 4 से भाग होने चाहिए। चर्चा करते हैं जी क्यों, तो देखिए मेरे दोस्तों, कहानी ये है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि कोई ओड नंबर है, अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा या ओड आएगा? तो आप कहेंगे कि सर किसी ओड नंबर का वर्क करोगे तो रिजल्ट 100% ओड ही रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो सर उत्तर जो आना है वो मेरा ओड ही रहेगा, यहां कोई भी आपत्ति मुझे नहीं है सर। दूसरी बात, हटवे, अगर कोई इवन नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, कोई इवन नंबर है, अगर मैं इवन नंबर का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो हमारे सवाल में ये था कि लास्ट टू डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर के कोई पूर्ण वर्ग सम संख्या है, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर तो तभी बन सकता है जब वो किसी इवन नंबर का स्क्वायर हो, किसी इवन नंबर का स्क्वायर हो, हाँ है ना? टू की स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? कहां अंग्रेज हो रहे हो? अब ठीक है, तो जब वो इवन होगा तभी ऐसा संभव है, यानी कोई परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर तभी बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर तभी होगा जब वो किसी इवन का वर्ग किया गया हो, हाँ है ना? जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 6, तो 6 का वर्ग आया 36, तो 36 इवन तभी आएगा जब ये 6 इवन हो। अगर मैं यहाँ 7 का वर्ग करूंगा तो इवन कभी नहीं आएगा, पक्की बात है। दूसरी बात है, 6 का वर्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 एक इवन नंबर है, हाँ है ना? तो यानी ये 2 का मल्टीपल है, 6 को हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, किसी भी इवन नंबर को मेरे प्यारे बच्चों हम 2 इंटू के लिख सकते हैं, यानी किसी भी 2 का मल्टीपल होगा। इवन नंबर होता वही है जो 2 से भाग हो जाता है, पक्का। तो आप एक बात देखिए, अगर ये इवन नंबर है और अगर हम इसको 2k की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसका जब वर्क करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4k स्क्वायर। तो इस बात से आप क्या समझे? तो इस बात से आप ये समझे कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे प्यारे बच्चों इवन है, अगर कोई इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा ही 4 से पूर्णतः भाग जाएगा, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल होगा, हाँ है ना? अगर कोई इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हर हाल में वो 4 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो वर्क करेंगे तो 4 आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा 4 से भाग होगा। और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है कि आखिरी 2 अंक। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट if divided by last 2 digit if divided by 4, then number will also divisible by 4। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या भी मेरे प्यारे बच्चों 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है, यही मेरा यहां कहना। तो यहां मैंने यही नियम लिखा है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर सम है, इवन है, तो हर हाल में वो 4 से डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड होने का मतलब उसके आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे। कैसे आंसर सवाल बनेगा इसमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a perfect square नंबर, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। 8 2 3 9 6 6 8 2 3 4 8 8 8
6। बताइए मित्रों, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट किसी भी हालत में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है ना? पहला नियम पता है। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 8 है, तो ये तो यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है जी, अब आते हैं यहाँ 6 है, हो सकता है, यहाँ 6 है, हो सकता है, यहाँ 4 है, हो सकता है। लेकिन मैंने अभी ये देखा कि सारे के सारे इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो मैंने अभी एक नियम पढ़ा है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर वो इवन है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 4 से पूर्णतः भाग जाए, 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। और 4 से एग्जैक्ट डिवाइड वही होता है जब किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग हो जाए। तो यहां देखते हैं कि क्या इसके आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं? 66 4 से भाग होता है? नहीं, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या 86 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होता, तो ये मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या 74 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। ये भी मेरे प्यारे बच्चों हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? इसका मतलब इनमें से कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। अब इस नियम को पढ़िए और जानिए इसमें क्या लिखा है मैंने। नंबर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई डेसिमल में नंबर है, जैसे ए बी सी, और यहाँ पॉइंट समथिंग समथिंग डिजिट है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये बात तो तय हुई हमारी समझने की है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा और अगर उसमें डेसिमल है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी डेसिमल में आएगा। यानी अगर ये डेसिमल में नंबर है, ऐसे करके डेसिमल में नंबर है, तो ये तय है कि ये जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा ना, वो नंबर भी दशमलव में होगा, वो नंबर भी मेरे प्यारे बच्चों किस में होगा? दशमलव। ऐसी बात है। अब एक बात आप सोचिए, अगर मैं 1.2 लिखूं यहाँ और 1.2 का स्क्वायर करूं, तो बेसिकली इसका वर्ग यही हुआ ना कि भाई 12/10 बनाई, 1.2 मतलब 12/10, तो 12/10 का वर्ग करेंगे तो 144/100 बनेगा। तो जो यहां 10 था वो अब 100 हो गया, तो आंसर आया 1.44। 1.44। मेरी बात समझे कि नहीं? मान लीजिए अगर मैं आपको कह दूं कि भैया 1.25 बताइए, तो आप यही कहेंगे कि सर इसका मतलब बना 125/100, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद मतलब 10 के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो आई। वर्ग करेंगे तो 125 का वर्ग बटे 4 जीरो। अब 125 का वर्ग आपको पता है, 25 का वर्ग 625, हासिल आ गई 6 और 150 156 हाँ है ना? तो इसका उत्तर आएगा 101.5625। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या समझे यहाँ से आप? यहाँ से आप ये समझे कि अगर एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ 2 पे आएगा, अगर यहाँ 2 पे है तो 4 पे आएगा, अगर यहाँ 3 पे है तो वहां 6 पे आएगा, अगर यहाँ 4 पे है तो वहां 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका उत्तर होगा उसमें डेसिमल के बाद या तो 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, यानी इवन नंबर में उसके डिजिट होंगे डेसिमल के बाद, है ना? क्या नंबर ऑफ डिजिट इवन होंगे? ऐसे लिखा ना, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल वो इवन नंबर में होंगे, है ना? कह रहा है जी 2.3 लीजिए, गधे 2.3 ले लेगा तो इसका वर्ग करेगा तो 23 का वर्ग 529, तो यह आएगा 5.29। तो आपने एक डिजिट लिया तो इसका डबल, यानी 2 ही डिजिट तो आए डेसिमल में। भाई ये परफेक्ट 2.3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5.29 परफेक्ट स्क्वायर है, इस बात को समझिए, है ना? पक्का क्लियर है चीज? एग्जाम्पल पे लेते हैं। मैं लिखूं कि विच वन ऑफ दी फॉलोइंग, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ए बी सी डी। मैंने लिखा 28.876, 28.38597, 1.4489। ठीक है जी, यहां मैंने लिख दिया। और भैया
भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। बताइए जी मित्र, विच वन ऑफ देम एज ए परफेक्ट स्क्वायर, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? यार हिंदी में टाइप करा दो, इसमें है क्या जो तुम हिंदी हिंदी कर रहे हो? तुम्हें भी इंग्लिश का पेपर देना है, शर्म करोगे। एक कह रहा जी प्यार में धोखा हो गया। अच्छा भैया तो मेहनत कर और तू भी इस काबिल बन। आइए मेरे बच्चे, तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि भाई कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। यहाँ 4 है, हो सकता है आंसर। यहाँ 2 2 4 और एक 5 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 4 है, हो सकता है। यहाँ पे भी 4 है, हो सकता है। यानी एटलीस्ट मैं एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर पाया कि सर बी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब मुझे ये पता है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी डिजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। हाँ है ना? मतलब मेरे प्यारे बच्चों 7 इसका यूनिट डिजिट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि 7 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। हाँ है ना? 3 भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आते हैं ए पे। तो हमने देखा कि सर यहां पे इवन नंबर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इवन नंबर। और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो ये तय है कि वो इवन तभी बनेगा जब वो किसी इवन का वर्ग हुआ होगा। हाँ है ना? और इवन का वर्ग हुआ होगा तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 से भाग जाना चाहिए। तो ये चूंकि इवन दिखाई दे रहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हर हाल में 4 से भाग जाना चाहिए। लेकिन क्या 4 से 66 भाग जाता है? आप कहेंगे जी नहीं जाता। तो इसका मतलब सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, मतलब नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर। है ना? दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। इतने सारे तरीके सिखा दे रहा हूं, ये सारे तरीके भिड़ाने पड़ेंगे पेपर में, ऑप्शन में से, क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं सेटिंग बैठेगी इन्हीं में से ही। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं होगी ना, मैं निकालने जाऊंगा पेपर में। हाँ मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा पेपर में आप निकालें उसे। हमें ये बहुत सारी तरकीबें हैं, इनका इस्तेमाल करना है कि कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता, है ना? तो हमने अब तक क्या सीखा? पहली चीज हमने ये सीखी कि भाई डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर में आएंगे। दूसरी चीज हमने ये देखी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो उसके आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। तीसरी बात हमने ये देखी कि भैया आखिरी डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकते, है ना? या और भी कुछ बातें बता दी मैंने तुम्हें? हाँ, एक मैंने ये बताया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी 2 अंक होते हैं। 1 से 24 तक के आखिरी 2 अंक होते हैं, वही आपके मतलब 2 अंक होंगे। एक मैंने ये बताया। अब आगे आते हैं। जितना मर्जी यार हो, ये तो यार बाद में बताना है। एक नियम छोड़ दिया इसका तो। हाँ 7 8 9 एक नियम छूटा हुआ है इसमें, एक नियम लिखवा देता हूं भाई। एक नियम है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका हिंदी भी लिखवा देता हूं। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ ends with 5 then its decimal place digit must be 2। हिंदी में लिखवाता हूं। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई का अंक, उसका दहाई का अंक 2 होगा। दहाई का अंक 2 होगा।
देखिए, पक्का ध्यान दीजिए मेरी बात। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो हर हाल में उसका दहाई अंक 2 होगा। मतलब कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर उसका आखिरी डिजिट 5 है, आखिरी डिजिट 5 है, तो आंख बंद करके दिमाग में टेंशन लिए बिना लगा दीजिए कि आखिरी से अगला अंक 2 होगा। अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में उसका दाहिनी का अंक डेसिमल प्लेस वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राय नहीं। किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो मुझे चर्चा में भाग करें और बताएं, ठीक है। डेसिमल नहीं, मतलब दशमलव वाली, मतलब दहाई का अंक की बात हो रही है। डेसिमल नहीं, 10th डिजिट, 10th प्लेस। देखो यार, मेरा भी है ना, हिंदी मीडियम ही है, 10th प्लेस डिजिट मस्ट बी 2। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश हम पूरी करेंगे इंग्लिश की। आइए अब आते हैं। और यार एसएससी जो है ना वो डरने का खेल नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मेरा 2014 में सिलेक्शन हुआ एक्साइज इंस्पेक्टर पे, तो एक अच्छी बात ये भी थी कि 2014 का पेपर आसान भी था, है ना। प्री हो या मेंस हो, दोनों ही आसान थे। तो मैं ये कहूं कि बहुत मुश्किल पेपर था और मैंने तुरंत का ही काम कर दिया, ऐसा नहीं है, बहुत आसान पेपर था। लेकिन मेंस में तो आप जानते हैं कि 200 नंबर की इंग्लिश होती है, 200 नंबर का मैथ होता है। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट है मैथ, तो मेरे लिए मैथ तो कोई हर्डल था ही नहीं, लेकिन इंग्लिश में भी तो एक हर्डल रहती है। तो सच बता रहा हूं, मैंने कोई बहुत खास तैयारी नहीं करी थी। आखिरी एक सप्ताह पढ़ाई करी थी, मेंस के एग्जाम से पहले इंग्लिश ही पढ़ी थी मैंने, और मैं तुक्केबाजी से काम करके आया था उस पेपर में। लेकिन तुक्केबाजी मैंने बड़ी सोच सोच समझ समझ के लगाई थी, है ना। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इतने टाइप के भी ना बने, इतने उल्लू टाइप भी ना बने कि वो हर एक चीज में चाहे कि इसकी हिंदी बना दो। मैंने डेसिमल लिख दिया, जबकि मुझे हिंदी में लिखा तो मेरे समझ में आया कि डेसिमल तो दशमलव को कहते हैं, ये तो 10th डिजिट हुआ, दहाई का अंक। तो इसमें बुराई नहीं है, लिखते रहिए, समझते रहिए यार, घबराइए नहीं। जैसे पेपर में आया कि भाई बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 7 8 5, 5 7 7 5, 6 4 2 5, ठीक है जी, 6 2 2 5 हो गया, 8 4 9 5। इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो देखिए यार, 5 आ रहा है सबके आखिरी में, लेकिन 10 डिजिट 2 होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे ये सच में नहीं पता कि ये है भी कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये चारों नहीं, ये तीनों नहीं हो सकते। तो बचाए कि ये इसके चांस हो सकते हैं, होगा या नहीं वो नहीं पता, लेकिन चांसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका एक ही नियम रह गया, अब उस पर आते हैं, डिजिटल सम। कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो हर हाल में 9, 10 नहीं होगा, गधा है, 9/0, ऐसे 9 होगा या 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम इन चीजों में से कोई एक होगा। हो सकता है आप में से किसी ने डिजिटल सम आज तक ना पढ़ा हो, तो मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं, उसका डिजिटल सम भी मैं आपको बताऊंगा जब वक्त आएगा। तो डिजिटल सम, देखिए मेरे दोस्तों, डिजिटल सम क्या होता है। बेसिकली अगर हम किसी नंबर को 9 से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 30 और मैं कहूं कि यार इसे 9 से भाग दो, 9 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या आएगा। तो भाग देंगे, 9 3 27, माइनस क्या, कितना बचा, 3 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में ये कहते हैं कि अगर आपको किसी संख्या को 9 से भाग देना है तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, जो नंबर है ना उसमें उसके अंकों का योग कर लो, तेरी तो उसमें उसके अंकों का योग कर लो, यानी 3 और 0 को जोड़ लो, क्या है 3, तो वही इसका शेषफल आएगा, ठीक है जी। जैसे मैं आपको कह दूं कि भाई 128 को 9 से भाग दो, बताइए शेषफल क्या आएगा। 9 से भाग देंगे आप इसे, तो 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, बचा कितना जी 3, फिर 38 9 चौक 36, बचा कितना जी 2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो शेषफल आया वो आपका 2 आया। आपका जो शेषफल आया मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 2। तो आप यहां से क्या समझे, आप यहां से ये समझिए कि अगर आप इसके अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करेंगे तो भी वो 2 ही आएगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि 9 से भाग दे रहे हैं तो जिन अंकों का योग 9 हो जाता है उसे हम शेषफल 0 कह देते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 54 को 9 से भाग दो, 54 को 9 से भाग दो, तो आप कहेंगे 9 6 54 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यानी 0 आ गया शेषफल। अब आप कहेंगे सर इसके अंकों का जोड़ करें तो 5 और 4 9 बना, तो ये तो 0 नहीं है, इसलिए क्योंकि 9 को 9 से भाग दोगे तो फिर 0 आ जाएगा। यानी अंकों का योग 9 हो या 0 हो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर यहां आप गौर से देखेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 8 11, तो अंकों का योग करेंगे 1 और 1 कितना है 2, तो शेषफल आएगा मेरे बच्चे भाई 2, हाँ है ना, पक्की बात है, शेषफल आएगा कितना 2। दूसरी बात, आपको इतना डिटेल भी अंकों का योग करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखा करो कि किन अंकों का योग 9 हो जा रहा है, जैसे 8 और 1 9, तो बाकी अंक जो बच गए उनको जोड़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिखूं 5 6
मैं कहूँ कि यार इसे 9 से भाग दें तो रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9 से भाग देते हैं। 9 6 54 बचा 2, 9 3 27 0, 9 9 81 8, फिर बचेगा 83, तो 9 9 81 2, 9 दूनी 18 6, 9 6 54, 9 6 54 54 8, 9 9 81 0, 7 बचेगा, यानी इसका शेषफल आएगा 7। तो मुझे इसका शेषफल निकालने में 9 से भाग देते तो इसका शेषफल निकालने में बहुत सारा समय लग गया, हाँ है ना। लेकिन आपको इतना समय लगाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे देखा करें कि किन अंकों का योग 9 हो जा रहा है। जिनका योग 9 हो जा रहा है उसे हटा दो। जैसे 7 और 2 9 हो गया, 9 अपने आप में 9 है, 5 और 4 9 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, बचा कितना 7, यानी इसका शेषफल 7 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका शेषफल क्या आएगा 7 आएगा। तो ये जो डिजिटल सम है इसका मतलब ही है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, कि जब 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, यही डिजिटल सम कहलाता है। मतलब 9 से भाग देने पे जो शेषफल आता है उसी का नाम हमने डिजिटल सम रखा हुआ है। और एग्जांपल ले लेते हैं, 8129 312 721। मैं कहूँ बताओ यार इसे 9 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि 9 से कौन कौन सा कट जा रहा है डायरेक्ट। 8 और 1 9, 9 से 9 कट गया, 2 और 7 9 हो गया जी, 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9, पूरा हो गया। तो यानी हम इसका शेषफल 0 भी लिख सकते हैं और इसका शेषफल 9 भी लिख सकते हैं। यानी इसका जो डिजिटल सम है वो 0 भी लिखा जा सकता है और 9 भी लिखा जा सकता है, हाँ है ना। मेरी बात समझ पाए। आइए, केवल 9 के लिए ही होता है, मतलब 9 से भाग देने पे जो शेषफल आता है उसी को हम डिजिटल सम बोल देते हैं कुल मिलाकर। समझे मेरी बात। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए। भाई हम किसी भी नंबर का वर्क कर रहे हैं, किसी भी नंबर का मेरे प्यारे बच्चों हम वर्क कर रहे हैं, तो उसका डिजिटल सम क्या क्या खा सकता है। किसी भी नंबर का वर्क है तो उसका डिजिटल सम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। भाई 9 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आ सकता है या 9 आ सकता है, या 0 और 9 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि हम 9 से अगर भाग देंगे तो 9 से बड़ा तो शेषफल नहीं आएगा ना, हाँ ना। मेरी बात समझ रहे हैं। एक बात और भी ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्या कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि 15 गुना 22 का उत्तर बताइए क्या है। तो 15 को 22 से करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, 330 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप 9 से भाग दे लो और इसको भी 9 से भाग दे लो, दोनों ही केसेज में रिमाइंडर सेम आएगा। जैसे 15 को 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देने का सीधा नियम अंकों का जोड़, तो 3 और 1 6 है, यहाँ 2 और 2 4 है, तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, तो 24 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 आया। इसका मतलब इस यहाँ पे रिमाइंडर आएगा कितना 6। यहाँ पे अगर रिमाइंडर निकालोगे तो वही अंकों का जोड़ 3 3 6 जमा 0 6 है। तो आपने देखा दोनों ही जगह पे जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो ऐसे ही मैं अगर 15 गुना जमा 22 कर लेता तो 15 और 22 जोड़ोगे क्या आएगा 37। अब आप इसे यहाँ 9 से भाग दे लो, इधर भी और इधर भी, देखो क्या सेम आ रहा है। तो यहाँ देखोगे तो 5 और 1 6, यहाँ 2 और 2 4, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 0 1 आया। यहाँ देखोगे 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 1 आया। तो यहाँ पे भी शेषफल 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। भाग दे लेंगे दोनों जगह 1 1 आएगा। तो ऐसे ही मेरे बच्चों अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 0 है और हम उसका वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं तो मतलब यही तो बना उसी नंबर को 2 बार गुना कर रहे हैं। तो इधर भी 0 डिजिटल सम, इधर भी 0 डिजिटल सम, गुना करेंगे तो 0 गुना 0 डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा।
मानते हैं या नहीं मानते? पक्का। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर यहाँ किसी नंबर का डिजिटल सम 1 है और अगर हम इसका वर्क कर रहे हैं तो मतलब यही तो हुआ कि 1 इंटू 1 करेंगे, मतलब उसी संख्या को 2 बार गुना कर देंगे। जैसे मैं 15 का वर्क कर रहा हूं तो इसका मतलब यही तो बना कि 5 का वर्क मतलब 15 गुना 15, यही तो बना, और कुछ थोड़ी बना। तो यहाँ 5 और 1 6, यहाँ 5 और 1 6, तो 6 गुना कितना हुआ? 6 36, 36 का निकालोगे तो 6 3 9, 9 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे यहां पे भी करते, तेरी तो मर्जी मेरा। यहां करेंगे तो 5 और 1 6, तो 6 का वर्क करेंगे 36, तो 36 का 6 3 9 भी लिख सकते हैं 0। तो मतलब आप यहां वर्क कर लो या गुना गुना कर लोगे तो भी सेम ही आना है डिजिटल सम। तो ऐसे ही मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि 2 है तो डिजिटल सम 2 गुना 2 4 आ सकता है, 3 है तो 3 गुना 3 9 आ सकता है, 4 है तो 4 गुना 4 16 यानी 6 और 1 7 आ सकता है। भाई 4 है तो 4 का वर्ग 16 बना, तो 6 और 1 7 बना, तो डिजिटल सम 7 आ सकता है। हाँ है ना? किसी भैया कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आगे देखिए, यानी 7 आया डिजिटल सम। 5 है तो किसी नंबर का डिजिटल सम 5, उसका वर्क करेंगे तो 5 गुना 5 25, 25 5 और 2 7 ही बना। अगर 6 है तो 6 का वर्क 36, 36 का बना जी 3 और 6, 3 और 6 का जोड़ 9 9, आप 9 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, मैं 0 ही लिख लेता हूं। ठीक है। 7 है तो 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम निकालोगे तो 9 तो कट ही जाएगा, बचा कितना? 4। 8 है, 8 का डिजिटल सम निकालोगे क्या आएगा? 8 का वर्ग 64, 64 का मतलब बना 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। भाई 10 में अंकों का योग करोगे कितना बना? 1, तो डिजिटल सम बना 1। ऐसे ही 9 है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 81 का 8 और 1 9, 9 को आप 0 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 आएगा। तो आपने एक चीज गौर की, जहां 0 है वहां 9 भी लिख सकते हैं कि डिजिटल सम या तो 9 और 0 हो रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या फिर 1 आ सकता है, यहां देखा यहां देखा, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 7 आ सकता है। समझ रहे हैं ना? 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो 9 और 0 तो एक ही बात होती है, तो 1 4 7 और 9 ये ही हमारे डिजिटल सम आ सकते हैं। और यही मैंने ऊपर लिखा है, जो कॉन्सेप्ट लिखा है कि भाई डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 9, आइदर 0 और 9, कुछ भी लिख लो, 147, यही उसके डिजिटल सम हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। पक्का? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्यार हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यहां बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ये मुझे समझाना है। तो जब मैं परफेक्ट स्क्वायर देखूंगा तो मेरी नजर में सबसे पहला नियम तो ये आएगा कि भैया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता। अगर कोई है तो सबसे पहले रिजेक्ट करो, तो 2 3 7 8 इनमें से कोई भी नहीं। हाँ ना? पहला नियम ये बताया था मेरे बच्चों, बोलो। दूसरा नियम ये बताया था कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो हर हाल में उसके आखिरी 2 डिजिट 2 5 होंगे, यानी 10th डिजिट 10 दहाई का अंक 2 5 होगा, वो है। इसका मतलब ये हो सकता है, पहली कंडीशन या सेटिस्फाई। फिर ये बताया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो हर हाल में उसके आखिरी 2 अंक 4 से भाग जाने चाहिए। तो आपने देखा जी 84, 8 और 4 भाग चला जा रहा है, 24 ये भी भाग चला जा रहा है, 61 मतलब 61 तो इवन है ही नहीं, तो इसमें नियम लगेगा नहीं। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है जी। अब मैंने एक नियम और भी बताया था, सारे नियम एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक नियम ये बताया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके एंड में 2 जीरो आखिर में होंगी ही होंगी, है ना? 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी। अगर नहीं है तो गलत है, तो ये तो इसमें अप्लाई ही नहीं हो रहा क्योंकि जीरो है ही नहीं। अब और आगे आते हैं। फिर ये भी बताया कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हर हाल में उसके आखिरी 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 अंक होंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं भैया। तो चेक कर रहे हैं तो अच्छा, एक नियम ये भी बताया था कि अगर कोई डेसिमल में होगा तो डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, ऐसे होंगे। तो अब आपके सवाल पाते हैं, मैंने सवाल कहाँ लिख दिया भाई फिर? हाँ यहाँ। तो मुझे ये देखना है कि भाई मेरा पहला नियम हो गया अप्लाई 2 3 7 8, वेरी गुड। दूसरा अप्लाई हो गया 25, इवन वाला भी अप्लाई हो गया। अब एक मेरा डेसिमल का बचा, वो है नहीं। ठीक है जी। और मेरा कौन सा बच गया? अब एक मेरा नियम था कि आखिरी 2 अंक 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 अंक होंगे। हाँ है ना? रूल नंबर 6 में क्या लिखा है पढ़ के बताता हूँ, रुक जाओ।
न- गधे, ये नहीं नहीं लिखा, वही हो सकते हैं, ये वही लिखा है। अब आ जाइए। देखिए जी, ये अपना सवाल था, हाँ है ना। तो हमें देखने आखिरी दो अंक क्या हो सकता है। तो देखते हैं 84 के आखिरी दो अंक आ रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब 84 हो सकता है। 24 के आखिरी दो अंक हो सकते हैं जी। तो देखते हैं जी 24 के इसके आखिरी दो अंक हो सकते हैं किसी के। तो 4 9 16 25 36 24 कहीं आ रहा है जी, 24 कहीं आ रहा है, 24 कहीं आ रहा है, हाँ जी 324 आ रहा है, ये भी हो सकता है जी। और उसके बाद